हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। आज 1 मई है और आज महाराष्ट्र दिवस भी है और मज़दूर दिवस भी है। मज़दूर दिवस, इंटरनेशनल मज़दूर दिवस भी है और इसी के साथ साथ आज यहाँ पर उत्तर भारतीय समाज सेवा की तरफ से एक मेडिकल कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख भी आए थे। इसी के साथ साथ शिवसेना के जो प्रमुख है वो भी यहाँ, भिवंडी प्रमुख है वो भी यहाँ आए थे और सुमित पाटिल वो भी यहाँ आए थे। इसी के साथ साथ हमारे से बातचीत करते हुए डॉक्टर एस विजय कामले जो मज़दूर यूनियन के जो अध्यक्ष है वो भी हमारे से बातचीत करे। इस पूरी वीडियो में देखिए उन्होंने इस आज के महाराष्ट्र दिवस के मौके पर और लेबर डे के मौके पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर्वप्रथम मी आज महाराष्ट्र दिवसाची सर्वांना शुभेच्छा देतो। आज कामगार दिवस पण आहे, तर सर्वांना शुभेच्छा। आणि आज जो ये प्रोग्राम है उत्तर भारतीय सेवा संघ की तरफ से, मुझे बहुत खुशी है कि आज उत्तर भारतीय समाज एकत्र होकर अपना एक संस्था बनाकर एक शुभारंभ कर रहा है नेक काम का मेडिकल कैंप से। हम लोगों के प्लान तो बहुत बड़े बड़े हैं और ये हम सबकी मदद से जो है कोशिश करेंगे कि भिवंडी के परिसर में एक उत्तर भारतीय भवन बने। सरकार से हम निवेदन भी करेंगे, लड़ेंगे भी और हर तरह से हम जाएंगे। और हमारे साथ माने साहब भी है, सभी लोक प्रतिनिधि भी है साथ में। मैं एक बार फिर गोपाल सिंह जी को और पूरी टीम को, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नौजवान यहाँ पर आज सेवा भावना से काम कर रहे हैं। इस मेडिकल कैंप के लिए धन्यवाद भी करूँगा और उनको अभिनंदन भी करूँगा। ये कामगार दिवस है, मज़दूरों का शहर है और यहाँ पर सरकार से जो बात हुई है, आने वाले दिनों में हम लोग एक जिसको एम्प्लॉय स्कीम बोलते हैं EICS का एक नया अस्पताल प्लान कर रहे हैं। और कामगारों के लिए आप देखेंगे असेंबली में हमने जो पिछले 4 कानून बने, तो उसमें सरकार चाह रही है कि उद्योगपतियों के हिसाब से वो कानून बने, लेकिन एक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि जो कामगार हैं उनके जो अधिकार है उनको संरक्षण देना चाहिए। लेबर जो मिनिस्टर है उनसे भी बात हुई है कि यहाँ पर इतना बड़ा सेस, यहाँ कोई बिल्डिंग बनती है, कोई काम होता है, लेबर सेस कलेक्ट किया जाता है। तो हमारा कहना है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से जितना लेबर सेस कलेक्ट होता है उस डिस्ट्रिक्ट में उसको खर्चा किया जाए। तो ऐसी कई आप देखेंगे कि योजनाएं यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी और भिवंडी का ऑल राउंड डेवलपमेंट की तो कोशिश हम कर ही रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे सुविधा दे जाएंगे, हमारी पूरी कोशिश है। महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देतो। आणि आज मराठी उत्तर भारतीय सामाजिक सेवा संस्थाच्या आयोजित मेडिकल कैंप उपस्थित आदरणीय हमारे रईस भाई, सभी पार्टी के रईस सुमित भाई, आज के दिन इतना कहूँगा कि गोपाल सिंह ने जो प्रयास किया है इसके लिए हम लोग, क्योंकि हमारे मार्गदर्शक है और इस उम्र में भी वो समाज के लिए जो काम करना चाहते हैं उस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। और उन्होंने जो कुछ मांग की है, हमने भाषण में ही कहा कि रईस भाई हमारे जो है काम कैसे करना अच्छी तरह जानते हैं। तो उत्तर भारतीय समाज का भवन जो बनने का उद्देश्य गोपाल सिंह है वो जल्द से जल्द पूरा होगा और हम रईस भाई के साथ में इस विषय में रहेंगे। देखिए, मूलतः हमारे ज़्यादातर लोग उत्तर भारतीय मजदूर हैं और यहाँ आए महाराष्ट्र के विकास में और महाराष्ट्र के सुनहरे भविष्य के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया, खून पसीना बहाया, पावर लूम चलाया, गड्ढा किया। जब एक बार बहुत यहाँ पर मंदी आई थी, सन 56 की बात है, मैं नहीं था, लेकिन हमारे स्वर्गीय नेता सलाम आजमी मजदूर नेता ने बताया कि मज़दूरों को खाने के लिए जब भूखमरी थी तो वराल देवी तालाब में उन्होंने खुदाई करके सरकार से जो पैसा मिलता था उससे उन्होंने अपनी आजीविका चलाई। एक तो वो, दूसरा आज मजदूर दिवस है, मज़दूरों का दिन है, हमारे लोगों का दिन है। उसमें मैं बांट नहीं करता हूँ खाली उत्तर भारतीय, जो भी मज़दूर हैं तो वो। और तीसरी हमारी ये सबसे प्यारी कर्मभूमि है, पूरे भारत में सबसे अच्छा अगर कोई कर्मभूमि है तो वो महाराष्ट्र है परप्रांतियों के लिए। और भिवंडी सबको, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको पूरा रोजगार ये देती है। और उसमें जितने भी हमारे उत्तर भारतीय बड़े हुए हैं
सब आकर के यहाँ मजदूरी किए हैं, सब काम किए हैं और ऊपर आए हैं। तो इस धरती का ऋण चुकाना है। दूसरा उद्देश्य ये है कि जब तक हम लोग रहेंगे हमारे बच्चे रहेंगे, अब वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहेंगे, क्योंकि शिक्षा जो होती है वो समाज की आत्मा होती है। हमारे लोग अब मेहनत करके पैसा गांव नहीं भेजते हैं ज़्यादा, वो अपने बच्चों को MBA, डॉक्टर और सिविल इंजीनियर, सब इंजीनियर ऐसा बना रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हो गए। तो ऐसा प्रगति के पथ पर महाराष्ट्र को आगे ले जाने का काम, और दूसरा महाराष्ट्र जितना प्रेम हमको देता है उसका ऋण चुकाने का काम करके हमने ये मज़दूरों की एरिया में मेडिकल कैंप ये समझ करके रखा है कि कोई बड़ी एरिया नहीं। आप भी जानते हैं, पत्रकार हैं, कि मज़दूरों की बड़ी एरिया है। पूरी एरिया में मज़दूर ही मज़दूर भरे हैं, कामले जी को भी मालूम है। तो ये सोच करके मैंने सेवा भावी की तरफ से सेवा भावना ऊपर रख के मैंने लिखा है अपने स्लोगन में कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो वो ध्यान में रख करके किया, कोई मैं प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं किया। हाँ, हमारी एक इच्छा है कि जो हमारा समाज बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है, बहुत निचले तबके में उसको आंका जाता है, हम उसको फर्श से अर्श तक ले जाना चाहते हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, ताकि उसको पूरा सम्मान मिल सके और बिना किसी भेदभाव के। हम इनके साथ मिल कर के काम करना चाहते हैं। हम कोई लड़ाई के लिए सेना नहीं बना रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं कि महाराष्ट्र की उन्नति हो, भिवंडी शहर की उन्नति हो। और मैंने शुरू से हिंदू मुस्लिम एकता का काम किया है, सन 84 के दंगे से लेकर आज तक। तो मैं चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम भी हमारे साथ जुड़े रहें, सब लोग मिल करके। भिवंडी में देखिए कितनी अमन शांति है, देश में कहीं कुछ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोग बड़े ही वफादार हैं। प्रदर्शन भी करते हैं तो कितनी शांति से करते हैं। उसके बाद जो कल आतंकवादी हमला हुआ पहलगांव में, उसका हम लोगों ने यहाँ सबसे पहले श्रद्धांजलि रखा, महाराष्ट्र का गीत बजाया, फिर मजदूर से उद्घाटन किया, फिर ये कैंप शुरू किया। तो निःशुल्क चिकित्सा शिविर है, मुफ्त दवा वितरण है, चश्मा वितरण है, एक्सरे मशीन है, ECG मशीन है। ये गरीबों के लिए उपलब्ध कराने की कोशिश मैंने किया। और हमारे पत्रकार भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं भी एक पत्रकार हूँ। तो 3 साल पहले मैंने राजनीति छोड़ दिया समाज सेवा के लिए। तो पत्रकार ने बड़ी हमारी हेल्प की। मुझे उम्मीद है कि हमारे सब पत्रकार भाई हमारे इस अभियान में कंधे से कंधा मिला करके हमारा साथ देंगे। बस यही मुझे कहना। धन्यवाद। महाराष्ट्र दिवस और मजदूर दिवस, मतलब महाराष्ट्र में ये 2 चीज़ इकट्ठा हम मना रहे हैं। महाराष्ट्र, संयुक्त महाराष्ट्र की जो लड़ाई हुई उसके अंदर जो लोग थे, उसके अंदर अन्नाभाऊ साठे का बहुत बड़ा रोल था। वो शायर थे और लोगों को जागरूक करने के लिए उनके साथ गवान करते, अमर शेख थे, कॉमरेड डांगे थे, नाना पाटिल कॉमरेड थे। उसी में से जो शायर है अन्नाभाऊ साठे, उनका एक वाक्य है कि ये जो दुनिया है ये मजदूरों के हाथ पे टिकी हुई है। तो ये दुनिया में जितना भी काम हो रहा है वो मजदूरों के वजह से ही हो रहा है, इसका ये मतलब निकलता है। तो मजदूरों का जो है अहम रोल है पूरी दुनिया के अंदर, ये डेवलपमेंट के अंदर। मजदूर अगर नहीं होगा तो डेवलपमेंट ही नहीं होगा। तो ये जो इंटरनेशनल लेबर डे है आज, अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिन है, ये करीब करीब सारे देशों के अंदर ये मनाया जा रहा है। और आज के दिन संयुक्त महाराष्ट्र की भी लड़ाई के बाद आज के दिन महाराष्ट्र बना, इसलिए महाराष्ट्र के अंदर दोनों ये दिन इकट्ठा मना रहे। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर भारतीय सेवा संघ की तरफ से मजदूरों के लिए ये जो मेडिकल कैंप इन्होंने ये पहला पहल किया है और ये जो कैंप लगाया ये सराहनीय है। इनकी तारीफ जितनी करे उतनी कम है। और उन्होंने आज ही एक अचीवमेंट करके ले लिए कि आमदार से उत्तर भारतीय भवन बनाने का भी आश्वासन किया, ले लिया। तो ये उनकी ये अचीवमेंट, मतलब अब भी संस्था बन रही है, नया बन रहे, कैंप भी कर रहे हैं और ताबड़तोब उत्तर भारतीय का भवन, उस भवन के अंदर खाली शादी का हॉल नहीं होते हुए कुछ लाइब्रेरी होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। इस ढंग से अगर वो बनता है तो और उसके फ़ायदे लोगों को होगा। मैं मज़दूर जो है यहाँ का, इंडिया का मज़दूर जो है वो उसको स्टैंडर्ड मज़दूर नहीं मानते, कुशल मज़दूर नहीं मानते कहा जाता, क्योंकि उसके अंदर एजुकेशन नहीं। तो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जिस ढंग से भी हम काम करें वो अगर होता है तो इंडिया का मज़दूर भी जो है कुशल मज़दूर हो जाएगा और उनको फिर उनका जीवन स्तर भी अच्छा होगा। तो ये सारे चीज़ें जो है अगर हम मिलके करते हैं, और गोपाल सिंह का जी का ये जो पहल है या इन्होंने जो शुरुआत की है वो बहुत बेहतरीन है, ऐसा मुझे लगता है।
और सारे पार्टी के लोग यहाँ पे आए और उन्होंने एक दूसरे का मतलब स्वागत किया और बहुत एक मंच पे आए। तो उससे ये भी साबित होता है कि हम इलेक्शन तक एक दूसरे के साथ कुश्ती खेलते हैं और बाद में हम लोग सब लोग साथ सारे लोग इकट्ठा है, ये भी उससे साबित होता है। तो ये जो कार्यक्रम है उससे ये साबित कर दिए कि हम लोग सारे लोग इकट्ठा है और भिवंडी के विकास के लिए हम लोग तैयार हैं। हमने देखा है कि पावरलूम मजदूर की यूनिटी है वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखती। आज मजदूर दिवस है, आज मजदूर दिवस के मौके पर उनको मजदूर दिवस मनाना चाहिए था, मगर वो आज भी अपना काम कर रहे हैं और कुछ यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। तो इनको एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए आपने कभी कुछ योजना सोचा दिमाग में? नहीं, बिल्कुल हम लोग तो लगातार कोशिश कर ले रहे हैं कि पावरलूम कामगार इकट्ठा आ जाए। आज ये हमने जो झंडा वंदन किया उसके अंदर ये बात की कि जिनके लिए ये छुट्टी मनाई जा रही है, इन अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिन का छुट्टी है आज, और जिसके लिए वही काम करने जा रहा है, वही आज काम कर रहा है, मतलब वो छुट्टी का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा उसको। तो कामगार का तो बड़ा शोषण है, पूरे इंडिया के अंदर है और पूरे दुनिया के अंदर है। जिस ढंग की सरकारें हैं, वो सरकार जिस ढंग की भूमिका लेते हैं, नीति बनाते हैं, उसमें शोषण होता है और उस शोषण के खिलाफ में हम लगातार लड़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि आज न कल कामगार, इसलिए मैं बोला कि अनपढ़ है इसके लिए वो इकट्ठा नहीं आ रहा है, इकट्ठा आता तो ये जो परिस्थिति है और बदली होती। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कामगार जो है यूपी के हैं और भिवंडी के डेवलपमेंट में यूपी के कामगारों का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो नहीं रहते तो भिवंडी नहीं रहेगी, ये भी हमने कहा है। यहाँ तक हमने कहा है कि अगर कामगार नहीं बन रहा है तो भिवंडी के लूम भी नहीं रहेंगे, ऐसी अवस्था आने वाली है। तो भिवंडी के लूम जो है यूपी और बिहार, ये जो प्रांत है, ये प्रांत के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने उसके बारे में सोचना चाहिए और उनका जो शोषण हो रहा है वो शोषण कम होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है।